हेलो। आप लोगों को मेरी ओर से हैप्पी टीचर्स डे। आप लोग जीवन में खुद खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिलेशंस का सारा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो चुका था और बताया गया था आप लोग को कि इस पे अब पहले हम क्वेश्चन लेंगे और फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं हम इस पे। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि गिवन फिगर शोज ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, राइट दिस रिलेशन इन। पहला बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा बोल रहा है रोस्टर फॉर्म। मतलब बोल रहा है कि इस फिगर को आप देखिए, ये एक रिलेशन का फॉर्म दिया हुआ है। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन का फॉर्म दिया गया है। इसी सेट को हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है और रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। ये हमारा एरो डायग्राम फॉर्म है एक रिलेशन का, और इसी रिलेशन को हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हम यहां से लेंगे ठीक है, दिख रहा है। यहां से हम आर रिलेशन ले लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या था हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म एक छुपा हुआ फॉर्म है। ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, छुपा लेता है। सेट बिल्डर फॉर्म इंफॉर्मेशन को छुपा लेता है। तो यहां पे हम ए टू बी ले लेंगे, स्मॉल ए टू स्मॉल बी, सच डेट जहां पे स्मॉल ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए को और स्मॉल बी बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी को। स्मॉल ए बिलोंग्स करेगा कैपिटल ए को, इस एलिमेंट को स्मॉल ए बिलोंग्स करेगा और सेकेंड वाले बी के एलिमेंट को स्मॉल बी बिलोंग्स करेगा। जहां पे ये कंडीशन देखो तो और भी कुछ कंडीशन है। सर कंडीशन क्या है, आप लोगों को बस समझना पड़ेगा। ये कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समझना ही पड़ेगा कि 5 है, ए का एलिमेंट स्मॉल ए है, और इससे जो ये मैपिंग कर रखा है 3, इससे जो इसका रिलेशन है 3 का, ये 3 5 से 2 कम है, 2 कम है। 6 जो है ये मैपिंग कर रखा है 4 से, ये भी 2 कम है। 7 जो है ये मैपिंग कर रखा है 5 से, ये भी 2 कम है। तो ए जो है हमारा स्मॉल ए वो क्या है, 2 ज्यादा है स्मॉल बी से। तो यहां पे हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी माइनस, नहीं बी इज इक्वल टू, बी ना होगा हमारा, बी इज इक्वल टू A-2। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। हमने ये लिख दिया है यहां पे, सेट बिल्डर फॉर्म हमारा हो गया। अभी आप रख के देख लीजिए, अगर ए आपको एलिमेंट 5 6 7 दे दिया है और बी क्या बोल रहा है A-2 है, तो इसी में आप A-2 करिए, 5-2 करिए, 3 आ रहा है, 6-2 4 आ रहा है। तो यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म देखेंगे। सेकेंड नंबर हमारा है रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म तो ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को छुपा के नहीं रखता है, ये हाइड करके इंफॉर्मेशन को नहीं रखता है। तो इसका तो हमको दिख ही रहा है, 5 3 ले लेंगे, 5 के साथ 3 है ऑर्डर पेयरिंग में, 6 के साथ 4 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमारा बन गया सवाल। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये कहाँ से होगा यार,
वो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा प्लीज, ये पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। चलिए आ गया। यहाँ हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू इतना, ए एक सेट दे रखा है, बोल रहा है डिफाइंड ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, डिफाइंड करिए एक रिलेशन आर दे रखा है हमको रिलेशन ये, और ये बोल रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एक, देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक रिलेशन का क्या किया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है, और एक सेट हमको ए दे दिया है, और बोल क्या रहा है, इसका जो ये रिलेशन का जो एलिमेंट है एक्स और वाई एलिमेंट है इस रिलेशन में, वो एक्स वाई जो है दोनों बिलोंग्स कैपिटल ए को कर रहा है। एक ही सेट का यहाँ पे दोनों का दोनों एलिमेंट है, लेकिन कुछ कंडीशन भी दे रखा है। इसी से हमको पहले एरो डायग्राम मेथड इसका रिप्रेजेंट करना होगा। फिर इसका बोल रहा है हमको डोमेन बताइए, कोडोमेन बताइए और रेंज बताइए। डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताने बोल रहा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है एक रिलेशन का। सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है, इंफॉर्मेशन को छुपा लेता है और इसको हमको डिकोड कर देंगे और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। इस रिलेशन को हमको डिकोड करने आना चाहिए, और उससे पहले हमको रिलेशन को पढ़ने आना चाहिए। आप लोग को बताया गया था रिलेशन को पढ़ने आना चाहिए। इस रिलेशन को पढ़ेंगे कैसे, रिलेशन आर एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, जहां पे x और y जो है बिलोंग्स कैपिटल ए को कर रहा है, x और y बिलोंग्स कैपिटल ए को कर रहा है। यहां पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां पे सेट हमारा x ये हो गया, और एक सेट हमारा y ये हो गया। x का एलिमेंट भी सेट ए ही है, बोल रहा है वहां पे x और y दोनों कैपिटल ए को बिलोंग्स कर रहा है, और ये कैपिटल ए सेट क्या है, 1 2 3 4 14 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 14 तक ले लेंगे। ऐसे कितना लिखिएगा, इस तरीका से लिख के देख लेते हैं, अगर इसमें से और कोई एलिमेंट होगा तो उसको लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम इतना ले रहे हैं। अब y ऐसे नहीं कि इसको रख देंगे, y का कंडीशन दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन को भी लिख ले, क्या इस रिलेशन को भी लिख लेते हैं एक बार खुद से, इससे और आसानी हो जाएगा डिकोड करने में इसको। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां पे x y बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए को। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कंडीशन दे रखा है। इस रिलेशन का मेन कंडीशन तो यही है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो बोल रहा है, y इज इक्वल टू 3x तो बोल रहा है, ये y इज इक्वल टू 3x बोल रहा है। मतलब हम x के जगह पे 1 को रख के देख लेंगे, और उसमें से जो y आएगा उसको ले लेंगे। इसमें भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अप टू 12 डॉट डॉट अप टू 14। ये कंडीशन से हमको लग रहा है 12 आएगा, इसलिए हम 12 ले लिए। इसके बाद डॉट डॉट 14 तक ले लिया। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। सर x अगर आप 1 रख रहे हैं तो y 3 आ रहा है। x अगर आप 1 रख रहे हैं, x अगर आप 1 रख रहे हैं तो y 3 आ रहा है।
x अब 2 रखते हैं, y 6 आ रहा है, x 2 रखिएगा, y 6 आ गया, x 3 रखते हैं, y 9 आ रहा है, y 9 आ रहा है, x 4 रखिएगा, y 12 आ रहा है, x 4 रखिएगा, y 12 आ रहा है, x 5 रखिएगा, x 5 हम अगर रख देते हैं तो y 15 आ जाता है, x अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो y हमारा क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। ये नहीं होगा, x इज इक्वल टू 5 का रिलेशन बन रहा है क्या, मैपिंग हो रहा है क्या? तो यहाँ पे मैपिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो ए सेट हमको दे रखा था ये 14 तक ही लेना है, यहाँ पे ये 1 to 14 ही लेना है, तो उसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा आ गया। ये तो हमारा एक पार्ट सोल्व हो गया, एरो डायग्राम मेथड हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब डोमेन बोला जा रहा है तो यहाँ से उसको मिटाना होगा। डोमेन क्या हो जाता है हमारा, डोमेन हो जाता है इमेज और प्री इमेज। इसमें प्री इमेज कौन है, एक्स का एलिमेंट जिसका हमको रिलेशन निकालना है वो प्री इमेज है, जिससे हमको रिलेशन निकालना है वो इमेज है, और डोमेन ही तो प्री इमेज हो जाता है, रेंज ही तो इमेज हो जाता है, और कोडोमेन तो कंप्लीट सेट बी हो जाता था, कंप्लीट सेट वाई हो जाएगा कोडोमेन। यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, काहे के लिए कंफ्यूज कर रहा है यार तुम। चलिए सर, डोमेन हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 लेंगे, केवल 1 2 3 4 हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा इस रिलेशन का सर, रेंज हमारा हो जाएगा, रेंज में हम देखेंगे 3 6 9 एंड 12 हो जाएगा, केवल 3 6 9 और 12 हो जाएगा। कोडोमेन क्या हो जाएगा सर, कोडोमेन हमारा हो जाएगा कंप्लीट सेट बी रख देंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू 14 तक ले लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं सर, आप तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए ना, क्वेश्चन तो खुद ब खुद बनेगा। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि क्वेश्चन में तो कुछ आपको ज्यादा टफ लग ही नहीं रहा होगा, जबकि ये सभी क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब एक लेवल का क्वेश्चन है। आज मैं 9 या 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो लेवल का क्वेश्चन है सर रिलेशन का। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो आपको एनसीईआरटी नहीं फंसेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता है, आरडी शर्मा नहीं फंसेगा, केसी सिन्हा नहीं फंसेगा। आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, वहां से आपको मैथ का क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता है। और बोर्ड को तो छोड़ ही दीजिए सर, बोर्ड का तो लेवल ही नहीं है उतना, इससे तो कहीं नीचा ही है बोर्ड हमारा। हम तो कंपटीशन प्लस बोर्ड दोनों को लेके चल रहे हैं, तो आप लोग इस लेवल को फॉलो कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। चलिए सर, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ये ऊपर नहीं जा रहा है काहे, चलिए देख लेते हैं। एक और सवाल आ गया आप लोगों के सामने, कंप्यूटर जी ने हमें एक और क्वेश्चन दे दिया है। अब देख रहे हैं ये बोला जा रहा है यहाँ पे डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर हमको बताना है ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एन सेट एक दिया हुआ है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, ये आर हमको फिर दे दिया रोस्टर फॉर्म में। आप लोगों को हम बोल रहे थे रोस्टर नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट बिल्डर फॉर्म पे आप लोग फोकस करिए। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म पे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहा है सर, सेट बिल्डर फॉर्म छोड़ के कोई और पे ये बात नहीं करेगा।
हमारा क्वेश्चन ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन का दे रखा है। रिलेशन हमारा बोल रहा है स्मॉल एक्स वाई है सच दैट कुछ कंडीशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। x जो है हमारा नेचुरल नंबर है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। यही तो मेन बात है। x नेचुरल नंबर है और वो x क्या है? 4 से छोटा है। और x और y को बिलोंग्स, x y बिलोंग्स नेचुरल नंबर n को कर रहा है। x y बिलोंग्स नेचुरल नंबर n को कर रहा है। ये इतना ऊपर काहे भाग रहा है? चलिए यहां तक रखेंगे इसको। एक्स वाई हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है। बोल रहा है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग, पहला में बोल रहा है हमको रोस्टर फॉर्म बता दीजिए, दूसरा बोल रहा है एरो डायग्राम हमको इस रिलेशन का बता दीजिए, और तीसरा तो हमको डोमेन रेंज और कोडोमेन बताना ही है। वही चीज बोल रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसको डायग्राम हम पहले बना लेते हैं, फिर रोस्टर तो निकल ही जाएगा। दूसरा जो बोल रहा है इसका पहला हम पहले दूसरा हम लेंगे एन एरो डायग्राम वाला। तो यहाँ पे 2 सेट हम ले लेंगे और वो हम क्या ले लेंगे? x एक सेट है, x y है। अभी इस रिलेशन को हमको डिकोड करना होगा। रिलेशन को डिकोड कैसे करें? तो बोल रहा है x और y दोनों जो है बिलोंग्स नेचुरल नंबर को कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। हो गया क्या? इंफॉर्मेशन खत्म है इतना में? नहीं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन तो ये है सर, x इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 4 है। यहां तो बोल ही दिया कि x y नेचुरल नंबर है, और यहां बोल रहा है x फिर से नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है। मतलब क्या? x जो है लेस देन 4 है। ये 3 इंफॉर्मेशन है इस सवाल का। बस ये 3 आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो बन गया। यहां से आप सेट ए का एलिमेंट निकाल लीजिए और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी क्या करिए, सेट ए से सेट एक्स का एलिमेंट निकाल लीजिए। इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन से आपको सेट एक्स का एलिमेंट निकल जाएगा, और इस इंफॉर्मेशन से आप सेट वाई में क्या करिए, मैपिंग करवा दीजिए। उस इंफॉर्मेशन से आपको सेट वाई का भी एलिमेंट निकल जाएगा और फिर मैपिंग करवा दीजिए। आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बोल रहा है x जो है हमारा 4 से छोटा ही होना चाहिए। नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, तो 1 2 3 ही तो हमारा होगा। यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 1 2 3 केवल होगा, क्योंकि x लेस देन 4 है। तो x जो है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x तो आ गया। अब उसी x को हमको क्या रखना है यहाँ पे? तो y आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 रखिएगा, y 6 आ जाएगा। x 2 रखिएगा, y 7 आ जाएगा। x 3 रखिएगा, y 8 आ जाएगा। x और y निकाल लिया। अब सबका सबसे रिलेशन करवा देना है। सीधा सीधा इस सब का क्या है? रिलेशन है, उसको हमको कर देना है मैपिंग। ये हमारा 2 7 के साथ 3 8 के साथ मैपिंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैपिंग हो रहा है। 1 इज रिलेटेड विद 6, 2 रिलेटेड 7 एंड 3 रिलेटेड 8 हो रहा है। ये हमारा आर रिलेशन हो रहा है। यहाँ पे हम एरो डायग्राम मेथड से बता दिए, अब रोस्टर मेथड से बता सकते हैं क्या? यस, पहला कंडीशन हमारा क्या था? रोस्टर मेथड से बोल रहा है 1 6 ले लेंगे, 2 7 ले लेंगे, 2 7 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, 3 8 ले लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? डोमेन बोल रहा है और रेंज बोल रहा है।
डोमेन हमारा क्या हो जाता है सर? डोमेन तो फ्री इमेज हो जाता है। फ्री इमेज तो 1 2 3 है, यहाँ पे लिख दीजिए। और रेंज क्या हो जाता है सर? रेंज हमारा इमेज हो जाता है। इमेज यहाँ पे सेट वाई का एलिमेंट हो जाएगा। 6 7 8 हमारा रेंज हो गया। बस यही सब तो पूछा जाएगा आप लोगों से, यही सब पूछा जाएगा। अब इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का आप लोग एक सिस्टम से है। जब भी रिलेशन एंड फंक्शन में रहेगा, गैदरिंग बहुत करता है क्वेश्चन में। इस चीज को आप लोग गौर करिए। इंफॉर्मेशन का 3 4 बात रहेगा, और वो भी छोटा छोटा, एक लाइन भी नहीं पूरेगा और लिख देगा वो 3 4 5 लाइन तक। उस पे मत जाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। कुछ है ही नहीं, हमको किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। इतना बोल रहा है कि एक रिलेशन आर है और उसका सेट जो है ऑन द सेट एन एक नेचुरल नंबर है, जहाँ पे ये रिलेशन का हमको क्या किया है, इस रिलेशन का हमको एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है। और उसी में हमको ज्यादा दिमाग लगाना है। जो रिलेशन का सेट बिल्डर होगा उसी में सारा चीज रहता है। एक्स वाई बोल रहा है, एक एक्स को वाई के साथ हमको क्या करवाना है, रिलेशन करवाना है। ये बोल रहा है वाई का कंडीशन दे रखा है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 4 है, और वहां पे एक्स वाई बिलोंग्स नेचुरल नंबर से कर रहा है। इसके बाद हमको बोल रहा है रोस्टर फॉर्म बताइए, एरो डायग्राम बताइए, डोमेन रेंज बताइए। हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाया जाए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है। ये बोल रहा है कि ए कोई सेट दे रखा है एंड बी भी कोई सेट दे रखा है। बोल रहा है डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में हमको एक रिलेशन डिफाइन कीजिए, जहाँ पे आर का जो है रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमको आर डिफाइन करना है। वो भी किस में? रोस्टर फॉर्म में डिफाइंड करना है आर। आर हमको रोस्टर फॉर्म में डिफाइंड करना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म को डिकोड करना आना चाहिए हमें, उससे पहले पढ़ने आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट, ये चिन्ह जो है हमारा 2 बिंदु, इसको सच डैट बोला जाता है। ये आप लोगों को हम सेट चैप्टर में पढ़ाए हैं। सच डैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। डिफरेंस देखिए, एक्स और वाई का डिफरेंस ओड होना चाहिए, जहां पे स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल ए को बिलोंग्स करता है और स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल बी को बिलोंग्स करता है। मतलब एक्स ए का एलिमेंट है, वाई बी का एलिमेंट है, और एक्स वाई का जो डिफरेंस है, मतलब क्या, सेट ए और बी के एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ओड होना चाहिए। कंडीशन ये लगा दिया है, बस उसका रिलेशन करवा दीजिए सर। जिसका डिफरेंस ओड होगा उससे रिलेशन में जाएगा, उससे एक्स वाई के साथ मैपिंग में आएगा, और जिसका डिफरेंस ओड नहीं आएगा उसको मैपिंग में नहीं लेना है। आइए देख लेते हैं। इसको हम एरो डायग्राम मेथड से देखेंगे, पहले सोल्व करेंगे। विजुअली यहाँ पे दिखता है सारा चीज, बहुत ही इजी फॉर्म है ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ए का एलिमेंट है 1 2 3 5, बी का एलिमेंट है 4 6 9, बी का एलिमेंट है 4 6 9। यहाँ पे रिलेशन हमको आर डिफाइंड करना है, रिलेशन आर डिफाइंड करना है। एक्स वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। एक्स वाई का डिफरेंस ओड होना चाहिए।
तो देखिए ये बोल रहा है कि डिफरेंस एक्स एंड वाई, आप डिफरेंस बताइए, एक्स में से वाई को डिफरेंस कीजिए या वाई में से एक्स को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 4 - 1 करिएगा तो 3 आ रहा है, ओड है क्या? यस सर, ओड तो है, ये इसके साथ मैपिंग करेगा। 2 और 6 का डिफरेंस तो 4 आ रहा है, तो क्या ये, एक बार इसको पहले इसके साथ सबका इसका ले लेते हैं। 2 4 का करिएगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 2, वो तो इवेन हो गया। 4 3 के साथ डिफरेंस 1 आ रहा है, ये तो सर ओड है, ये भी मैपिंग में जाएगा। 5 4 का 1 आ रहा है, ये भी मैपिंग में जाएगा। अब 1 6 का 5 आ रहा है, ये भी मैपिंग में जाएगा। 2 4 का मैपिंग होगा क्या सर? डिफरेंस तो 4 आ रहा है, इवेन हो गया, नहीं होगा। 3 6 का होगा सर, ये मैपिंग में जाएगा, ओड आ रहा है। 5 9 का 4 हो जाता है, नहीं होगा सर। इसके बाद 2 6 का ले लिए, 2 6 का 4 आ जा रहा है। 2 9 का होगा क्या? 2 9 का तो 7 आ रहा है, एकदम होगा सर, 2 9 का होगा। 3 4 का हो गया, 3 6 का हो गया, 3 9 का होगा क्या? 3 9 का होगा क्या? नहीं होगा सर, इवेन आ रहा है। 5 9 3 9 का 5 4 का होगा क्या? यस 1 आ रहा है, होगा। 5 6 का होगा क्या? 5 6 का भी रिलेशन होगा। 5 9 का होगा क्या? नहीं होगा। इतना रिलेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफाइंड हो रहा है। हम इतना रिलेशन को यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा सर? रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 1 का 4 के साथ, 1 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। 2 का 9 के साथ आया है, 2 9 हो जाएगा। इसके बाद 2 का और किसी के साथ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। 3 का 4 के साथ हो रहा है, 3 का 4 के साथ हो जाएगा। 3 का 6 के साथ हो जाएगा, 3 का 6 के साथ हो जाएगा। 5 का 4 के साथ हो रहा है, 5 का 4 के साथ हो रहा है। 5 का 6 के साथ हो रहा है, 5 का 6 के साथ हो रहा है। 5 का 9 के साथ नहीं हो रहा है। ये हमारा सर रिलेशन डिफाइंड हो गया रोस्टर फॉर्म में। कितना रिलेशन बन रहा है? अब रिलेशन बनाते वक्त आप लोग ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इमोशनल होइएगा ना तो देखिए ध्यान में भी रखना है अपने को, कभी भी पहले ए का एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहले लेंगे और बी का एलिमेंट बाद में लेंगे। आप किसी भी एलिमेंट में देख लीजिए, ए का एलिमेंट हम पहले लिए हैं, फिर बी का एलिमेंट लिए हैं। ये तो हमारा रिलेशन का एक होता ही था, फिक्स रूल था। जब भी रिलेशन लिखेंगे तो ये एक फिक्स रूल था कि पहले हम ए का एलिमेंट लेंगे, क्योंकि ए का रिलेशन हम बी के साथ निकाल रहे हैं। और ऑर्डर पेयर में भी पढ़े थे कि ऑर्डर पेयर एक फिक्स्ड होता है, कोई भी नंबर्स का फिक्स्ड ही तो फिक्स ऑर्डर ही तो फिक्स ऑर्डर पेयर कहलाता था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने भी देखा था कि फिक्स होना चाहिए और पहले प्रोडक्ट करते थे तो ए का एलिमेंट ही पहले आएगा ऑर्डर पेयर में। चलिए ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए स्क्रीन पे। चलिए ये बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया हमारा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि राइट द रिलेशन। ये भी एक हमारा क्या दे रखा है? ये भी हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है इन रोस्टर फॉर्म। एक रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है और इसको बोल रहा है कि सर रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमको इसको डिकोड करना आना चाहिए। ये जो रिलेशन रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में है उसको
डिकोड करना आना चाहिए। इसमें बातें इंफॉर्मेशन छुपा लिया जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन हाइड है। देख लीजिए कैसे। आर रिलेशन इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्यू है, जहां पे एक्स क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन हाइड भी नहीं है सर। एक्स एक प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो केवल और केवल खुद से ही डिविजिबल हो। ऐसा नंबर जो केवल और केवल खुद से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर होगा, वो किसी और से डिविजिबल नहीं होता है। तो सर 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं, प्राइम नंबर हमारा 2 हो जाएगा, एक जो खुद से ही केवल डिविजिबल है। 3 भी हो जाएगा जो खुद से ही डिविजिबल है। 5 हो जाएगा। 6 होगा क्या? नहीं सर, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। 7 हो जाएगा। 8 होगा क्या? नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। तो अब तो मेरा आ ही गया। ये हमारा x यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब x को हम रख देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म r इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, पहले आप 2 रखिए तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x का क्यूब है, मतलब क्या 2 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब आप 8 हो जाएगा। चलिए x इज इक्वल टू 3 रखिए सर, 3 रखिएगा, 3 का क्यूब करिएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 रख दीजिए आप, x इज इक्वल टू हम 5 रख देते हैं, और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 रखिए, 7 रखिए, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब हमारे ख्याल से 7343। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे कुछ और भी आए तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। हमारे ख्याल से ये आना चाहिए, हमने कर लिया है। तो ये आपका क्या हो गया? एक रोस्टर फॉर्म आ गया, सवाल सोल्व हो गया। देखिए अब ये सब देख के आप लोग घबरा जाते हैं, घबराना है ही नहीं। उसको आप लोग पढ़िए और उसको डिकोड करिए। इंफॉर्मेशन देखिए, यही सब चीज हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी से इंफॉर्मेशन निकालना है हमको। चलिए सर, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए कंप्यूटर जी स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ए एक सेट दिया हुआ है, आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंडेड बाय आर ए बी, जहाँ पे स्मॉल ए बी बिलोंग्स, इसी सब एलिमेंट को कर रहा है। सेट कैपिटल ए को ही करेगा, स्मॉल ए बी बिलोंग्स। और क्या बोल रहा है? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। यही हमारे काम का है, यही पॉइंट्स हमारे काम का है सर। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब क्या बोला जा रहा है? बी अपॉन ए, बी अपॉन ए करिए और उससे हमको एक रिलेशन डिफाइंड कर दीजिए, और वो कंप्लीटली ए से क्या होना चाहिए? बी डिविजिबल होना चाहिए, पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से वो स्मॉल ए स्मॉल बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बी को आप ऐसे डिविजिबल करके देख लीजिए। जो डिविजिबल हो रहा है उसको हम ले लेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं लेंगे। 1 1 से डिविजिबल पूर्णतः है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैपिंग हो जाएगा।
क्या 1 2 से डिविजिबल है क्या? यस, 1 तो 2 से भी डिविजिबल है। बी हमारा 2 है, 1 से डिविजिबल तो है ही ना पूर्णतः, तो यहाँ पे ये पूर्णतः डिविजिबल है। पहले हम 1 का सब के साथ देख लेंगे। दरअसल 1 तो सब के साथ डिविजिबल होगा सर, 1 का आप सब के साथ मैपिंग करवा दीजिए फटाफट। अब 2 का सब के साथ एक बार डिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। क्या 2 1 के साथ डिविजिबल है? नहीं है। क्या 2 2 के साथ है? यस सर, 2 तो 2 के साथ बिल्कुल है। 2 3 के साथ है? नहीं है। 2 4 के साथ है क्या सर? यस, 2 4 के साथ बिल्कुल है। 2 5 के साथ नहीं है। 2 6 के साथ है क्या? यस, 2 6 के साथ एकदम है। 3 1 के साथ नहीं है। 3 2 के साथ नहीं है। 3 3 के साथ है। 3 4 के साथ है क्या? नहीं है। 3 5 के साथ है क्या? नहीं है। 3 तो 6 के साथ है सर। 4 1 के साथ नहीं है। 4 2 के साथ नहीं है। 4 2 के साथ कैसे है? बी हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, यहाँ तो 1/2 आ रहा है, तो कंप्लीटली डिविजिबल थोड़े हुआ, तो यहाँ पे 4 2 के साथ नहीं लिया जाएगा। यहां शब्दों पे गौर करिए। B इज एग्जैक्टली, A नहीं है डिविजिबल B से, B हमारा A से डिविजिबल होना चाहिए, इसीलिए ऊपर हम क्या करेंगे, A लेंगे नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में B और डिनोमिनेटर में A ले लेंगे। अभी 4 का हम देख रहे थे, 4 3 के साथ नहीं है, 4 2 के साथ नहीं है, 4 4 के साथ तो है, बिल्कुल है सर। 4 4 5 के साथ नहीं है, 4 6 के साथ है क्या? 4 तो 6 के साथ भी नहीं है सर। 4 6 के साथ भी नहीं है। 5 1 के साथ नहीं है। 5 2 के, 3 के, 5 के साथ, 4 के, किसी के साथ होगा ही नहीं। ये केवल और केवल ये तो हमारा अभी जस्ट इससे पहले देखे थे ना, प्राइम नंबर है। ये केवल खुद से ही डिविजिबल है और किसी से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली केवल खुद से डिविजिबल है। 6 का देख लेते हैं। 6 का यहाँ पे हमारा देख लीजिए, कंप्लीटली डिविजिबल केवल 6 का 6 के साथ है और किसी के साथ तो है ही नहीं, इतना एलिमेंट जो भी है। तो हमारा ये क्या हो गया, रिलेशन तो आ ही गया। रिलेशन यहाँ पे लिख देंगे, 1 का पहले 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। अब किसका ले लेंगे? 2 का 2 के साथ हो रखा है, 2 का 2 के साथ हो रखा है, फिर 2 का 4 के साथ हो रखा है, 2 का 4 के साथ हो रखा है, और 2 का 6 के साथ हो रखा है, 2 का 6 के साथ हो रखा है, 3 का 3 के साथ हो रखा है, 3 का 3 के साथ हो रखा है, 3 का 6 के साथ हो रखा है, 3 का 6 के साथ हो रखा है। 3 का केवल 2 ही होना चाहिए ना, हाँ 2 ही है। 4 का केवल 1 है और वो 4 के साथ है सर, 4 का 4 के साथ है। 5 का केवल 1 ही है, 5 का 5 के साथ है, और एक हमारा 6 का केवल 6 के साथ है। ये हमारा रिलेशन है रोस्टर फॉर्म का। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए प्लीज, फिर आगे देखते हैं। चलिए कंप्यूटर जी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन को लाया जाए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए एक सेट है 2 4 6 9, बी एक सेट है 4 6 18 27 54।
स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ए को, स्मॉल बी बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल बी को, और बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। यहाँ पे रिलेशन नहीं बताना है, ऑर्डर पेयर का एक सेट बताना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज ए फैक्टर ऑफ बी एंड ए इज लेस देन बी। ए जो है हमारा फैक्टर है, ए क्या है, फैक्टर है बी का, और ए जो है लेस देन है बी का। यही दो इंफॉर्मेशन लगा दीजिए और क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ पे हमारा सेट ए क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 9 है। बी हमारा सेट क्या क्या है, बी है हमारा 4 है, 6 है, 18 है, 27 है, नहीं 54 भी है, 27 है, 54 है। देखिए ऐसा फैक्टर हमको लेना है, ए जो है बी का फैक्टर होना चाहिए। ये इसमें से जो भी एलिमेंट आप लोग लीजिएगा वो सेट ए का जो भी एलिमेंट आप लोग ले रहे हैं वो सेट बी के एलिमेंट का फैक्टर होगा, तभी हम उस एलिमेंट को जिसका जो फैक्टर होगा उसके साथ उसको ऑर्डर पेयर में लेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, सेट ए का एलिमेंट हमेशा जो है बी सेट के उस फैक्टर से जिसका ये फैक्टर होगा, उस जिसका ये फैक्टर होगा उसके साथ उससे वो छोटा होना चाहिए, उस बी एलिमेंट से। तो देखते हैं, चलिए ऑर्डर पेयर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए W एक ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, यहाँ पे सेट नहीं लेना है, ऑर्डर पेयर लेना है। 2 है किस किस का फैक्टर, 2 4 का फैक्टर है क्या, यस सर 2 4 का फैक्टर है। 2 लेस देन 4 है क्या, यस एकदम लेस देन 4 है, 2 4 तो हो जाएगा। 2 6 का होगा क्या, 2 6 का भी फैक्टर है सर, यस 2 तो 6 से भी छोटा है सर। और इसके बाद 2 18 का होगा क्या, एकदम होगा, 2 18 का भी फैक्टर है। 2 27 का होगा क्या, कभी नहीं होगा सर। 2 54 का होगा क्या, एकदम होगा सर, 2 54। तो 54। अब 4 का देख लेते हैं, 4 का फैक्टर होगा क्या, 4 तो सर 4 का फैक्टर हो रहा है, 4 तो 4 का फैक्टर होगा, लेकिन क्या इक्वल टू बोला गया है क्या, ए इज इक्वल टू बी कंडीशन है क्या, नहीं सर, ए लेस देन बी है हमारा। ए जब भी होगा तो लेस देन बी होना चाहिए, यहाँ तो इक्वल टू आ रहा है, उसको हम छोड़ देंगे। अगर 4 4 का फैक्टर तो है लेकिन लेस देन नहीं है, 4 जो है हमारा ये इस एलिमेंट से, बी के एलिमेंट से लेस देन होना चाहिए, बी से लेस देन ए है, 4 को छोड़ देंगे। अब 4 6 का फैक्टर है क्या, कभी नहीं है सर, 4 6 का फैक्टर नहीं है। 4 18 का फैक्टर है क्या, 4 18 का फैक्टर नहीं है। 4 27 का फैक्टर है क्या, नहीं है। 4 54 का फैक्टर है क्या, 4 54 का फैक्टर एकदम है, 4 54 का फैक्टर होगा, लेस देन भी है। 6 4 का वो तो लेस देन ही नहीं है और फैक्टर भी नहीं है, 6 6 का तो है लेकिन इक्वल टू है 6 18 का, एकदम है सर, 6 18 का फैक्टर है। 6 27 का है क्या, 6 27 का नहीं है। 6 54 का है क्या, यस 6 जो है 54 का फैक्टर एकदम है। अब 9 तो ये 6 4 के लिए तो फैक्टर भी तो नहीं है और सोचना भी नहीं है। 9 18 का है क्या, यस सर 9 तो 18 का है।
618 का होगा, इसके बाद 27 का नहीं होगा, 918 का होगा, 927 का भी होगा, 927 का भी होगा, 954 का भी होगा। हमारा रिलेशन ऑर्डर पेयर हो गया और ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, बन गया। ये सभी इतना फैक्टर आ रहा है जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, a लेस देन b के अकॉर्डिंग, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग एक बार नोट्स कर लीजिए प्लीज, फिर हमें कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए प्लीज। बोला जा रहा है गिवेन r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स वाई बिलोंग्स w एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन और रेंज इस रिलेशन का हमको क्या करना है, पता करना है। मतलब देखिए यहाँ पे किस तरह का, देखिए इंफॉर्मेशन आपको किसी भी तरीके का सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन का इंफॉर्मेशन आपको किसी भी तरीके का दे देगा। आपको तो खुद से भी यहाँ पे तो कुछ आप लोग को हवा ही नहीं लग रहा होगा कि सर ये बोल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस रिलेशन जो ये हमको दे रखा है सर, ये रिलेशन, एक मिनट, ये रिलेशन जो हम लोगों को दे रखा है, इस रिलेशन के अंदर ही तो बहुत सारा चीज क्या है, छुपा हुआ है। कभी भी हमको पहले रिलेशन को ही देखना है और खूब देखना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बोल रहा है। एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे ना, और निकाल लिए तो वो एक रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे और वहाँ से डोमेन रेंज तो बता ही देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर करिएगा 25 आ रहा है। देखिए सोचना किस तरह से है, थिंकिंग एबिलिटी होना चाहिए यहाँ पे कि अगर 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो सर 25 हो गया। फिर एक चीज और बोल रहा है कि इसमें ऐड करके उसका भी स्क्वायर करिए, तो अब तो ज्यादा हो जाएगा। अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, अब क्या प्लस, अब तो 1 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 26 हो जा रहा है। तो भाई 1 से छोटे का स्क्वायर करो ना, ऐसा नंबर भी तो होना चाहिए। क्या ऐसा नंबर आपके पास है कि उसका स्क्वायर करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा? 0 है ना सर, 0 का स्क्वायर करिए ना, 0 का जो आप स्क्वायर करिएगा तो 25 ही तो मिल रहा है। 0 का स्क्वायर करिएगा तो 25 ही मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमको नंबर को एडजस्ट करके ऐसा लिखना है कि 25 ही आना चाहिए। आपको एडजस्टिंग करने आना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने का देखिए तरीका यही होता है, आपको सोचना भी पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि जो पढ़े हैं वही आ जाएगा। रिलेशन में या सेट्स में आप तो ऐसा कुछ एडजस्टिंग तो पढ़े ही नहीं थे ना। क्या किसी नंबर का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में एडजस्टिंग पढ़े हैं क्या? और ये पढ़ाया भी नहीं जाएगा कभी आप लोगों को। 11-12 में है ही नहीं ये सर, हमारा टॉपिक ही नहीं है। हाँ, आप 8 to 10 में जो पढ़े थे वही सब बात तो है। ये अभी हमारा बहुत बेसिक चीज है। ये 5 ले लेंगे और 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे एक बार 5 ले लेंगे। वो सभी पॉसिबिलिटीज लेना है, नंबर्स का एडजस्टिंग का वो सभी पॉसिबिलिटीज लेना है जिससे कि हमको 25 आ जाए। तो जितना भी नंबर हो, जो भी नंबर हो, सारा नंबर लेना पड़ेगा। 3 होगा क्या? यस सर, 3 के साथ सर 9 आ रहा है। 3 का स्क्वायर करिएगा 9 आ जाएगा। अब 9 में कितना ऐड करें कि सर 25 आ जाएगा? सर 16 ऐड कर रहे हैं। ये किसका रूट है सर? 4 का है। रूट ने स्क्वायर किसका है सर? 4 का स्क्वायर है और 16 का रूट हो रहा है 4। मतलब क्या? मतलब ये समझ में आ गया सर। 3 के साथ अगर आप 4 ले लीजिएगा तो हो जाएगा। अब हम 4 यहाँ ले सकते हैं क्या?
4 3 लीजिएगा तो हो जाएगा। तो यही सब तो हमारा एक ऑर्डर पेयर आ गया सर, यही तो हमारा रिलेशन आ गया। R इज इक्वल टू रिलेशन हम क्या लिख देंगे सर, 5 0 लिख देंगे, 0 5 लिख देंगे, 3 4 लिख देंगे, 4 3 लिख देंगे, और ये हमारा क्या है, एक रिलेशन आ गया। इससे हम डोमेन रेंज नहीं बता सकते हैं क्या इस रिलेशन का? डोमेन क्या हो जाएगा सर इस रिलेशन का? 5 0 3 4, 5 0 3 4 जो है हमारा डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा सर इस रिलेशन का? रेंज हो जाएगा सर 0 5 0 5 4 3। रेंज जो है सर 0 5 4 3, क्योंकि रेंज इमेज होता है, और इमेज क्या होता था, सेकेंड सेट जिससे रिलेशन निकाल रहे थे उसका एलिमेंट होता था, और उसका वो एलिमेंट होता था जो हमको मैपिंग में आ रहा था सेट ए के साथ। तो वही सब तो, यही तो मैपिंग में आ रहा है सर सेट ए के साथ। ये आपका बन चुका है क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए प्लीज। चलिए साहब, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को लाया जाए स्क्रीन पे। आप छोटे बड़े काहे हो रहे हैं साहब? चलिए, हमारा एक क्वेश्चन और आगे आ गया है, बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बताने बोल रहा है, ऑफ द रिलेशन गिवन, वह इस रिलेशन का बताना है जो कि दिया हुआ है, रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट, भाई वाई का तो मिसिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए यहाँ पे क्या ले ले ताकि क्वेश्चन एडजस्टमेंट हो जाए, 6 प्लस 6 बाई एक्स ही ले लेते हैं। चलिए y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 बाई एक्स ले लिए, जहां पे x y क्या कर रहा है, बिलोंग्स नेचुरल नंबर n, और क्या है, x इज लेस देन 6। x क्या है हमारा, लेस देन 6 है। देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको एक रिलेशन का क्या किया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। यहाँ से हम रोस्टर फॉर्म निकाल ले क्या, या हम एरो डायग्राम मेथड ही देख ले क्या, विजुअली रिप्रेजेंटेशन देखे क्या, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। चलिए ये हो गया x और ये हो गया सेट y। बोल रहा है कि एक्स वाई हमारा जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। और x जो है वो क्या है, 6 से छोटा है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर को बिलोंग्स तो कर रहा है सर, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा 1 to 5 ले लेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x हमको फाइंड आउट करना है, और y खुद ब खुद हमको निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू आप 1 रखिए तो y इज इक्वल टू 12 आ रहा है। x इज इक्वल टू अगर आप 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 12 आ रहा है, y इज इक्वल टू 12 लिख देंगे। और x इज इक्वल टू अगर आप 2 रखिए तो y इज इक्वल टू 9 आ रहा है, y इज इक्वल टू 9 रख देंगे। x इज इक्वल टू अगर आप 3 रखिए तो y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। x इज इक्वल टू अगर आप 4 रखिए तो क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहा है सर। अगर आप x इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो नेचुरल नंबर y नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, x और y दोनों जो है हमारा नेचुरल नंबर है।
तो इसी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तभी हम मैपिंग करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने x नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर लिया, अब x के अकॉर्डिंग y को फाइंड आउट करके और उसका मैपिंग करवा देंगे, तब तो सर खेल हो जाएगा, खेला हो जाएगा, बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। आप लोग को हर समय देखना होगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम नहीं भी देखेंगे तो कंडीशन ऐसा रहता है कि x से ही हमारा y फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे क्या चकमा दिया है हमको क्वेश्चन ने। यहाँ पे यही चीज तो ये बताना चाह रहा है कि आपका ध्यान किधर है, डायरेक्ट हमको पुट करके लेते जा रहे हैं क्या? इस चीज को ध्यान में कौन रखेगा? इस चीज को भी तो आपको देखना पड़ेगा। एक्स वाई बिलोंग्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 4 का नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे सर? उसको छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे। 5 को रख के आप देख लीजिए सर, 5 भी तो हमारा नहीं आ रहा है सर नेचुरल नंबर, 5 को भी सर छोड़ देंगे। ये हमारा केवल और केवल 3 नेचुरल नंबर आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? 1 का 12 के साथ, 2 का 9 के साथ और 3 का 8 के साथ क्या करवा देंगे सर? मैपिंग करवा देंगे और ये रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो गया। यहाँ से रेंज और डोमेन, पहले डोमेन निकाल लेते हैं। चलिए, डोमेन और रेंज नहीं निकल सकता है क्या? डोमेन आप लोगों का क्या हो जाएगा सर? डोमेन तो प्री इमेज होता था, और प्री इमेज यहाँ पे क्या क्या है सर? 1 2 3 है सर, 1 2 3 हो गया ये डोमेन आपका इस रिलेशन का। और रेंज क्या हो जाएगा सर? रिलेशन का रेंज हो जाएगा सर, इमेज होता है सर, इमेज क्या क्या है? 12 9 8 है सर, 8 9 12 है सर। ये हमारा आंसर आ गया सर। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए और आज हम यहीं तक रखेंगे। क्या क्वेश्चन और है क्या? देखें, चलिए देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन होगा तो ले लेते हैं। चलिए इसको नोट्स करिए, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। चलिए, नहीं है सर, क्वेश्चन खत्म है हमारा, तो हम आज यहीं तक रखेंगे। आप लोग अब फंक्शन को देख के आइएगा, और जितना क्वेश्चन करवाए ना उसको आप लोग ढंग से सीख लीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन का भी रिवीजन किया जाता है। आप लोग बोलिएगा सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम चैप्टर का रिवीजन करते थे, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते थे, आप तो क्वेश्चन को भी रिवीजन करने बोल रहे हैं। क्वेश्चन का रिवीजन ऐसे होता है, देखिए, जो सोल्यूशन आप लोग को नोट तो करना है, नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए। ऐसे नहीं है कि भाई अपना मोबाइल खोल दिए हैं, लैपटॉप खोल दिए हैं और पढ़ रहे हैं, क्लास हो गया, नहीं, ऐसे में ज़्यादा नहीं होगा। रिवीजन करते समय आप लोग को डिस्टर्ब होगा। कितना बार आप क्लास देखिएगा, और देख सकते हैं तो वो भी बेटर है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्लास देखिए, और भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स में पूछिए। कमेंट्स में आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग को डाउट है तो वो भी पूछिए। हम पर्सनली आपको यहाँ पे भी, बोर्ड पे भी कोई क्वेश्चन लेके आएंगे, और ज़्यादातर कमेंट्स में भी जवाब देने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन का रिवीजन ऐसे किया जाता है, आप लोग जैसे नोट्स कर लिए उसको साइड कर दीजिए, सोल्यूशन नहीं देखना है। क्वेश्चन एक दूसरे कॉपी पे आप लोग नोट करिए, और फिर उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिए, और देखिए बन जा रहा है तो सही है, और नहीं बन रहा है तो देखिए कहाँ मिस्टेक किए थे, किस कॉन्सेप्ट को आपने मिस किया है। उस चैप्टर में जाके उस कॉन्सेप्ट को फिर से आप क्या करिए? रिवीजन करिए। यही तरीका है सर पढ़ने का। इस तरीका से पढ़िएगा ना तो एक दिन देखिएगा आप लोग पकड़ते जाइएगा बात को, और फिर क्वेश्चन बनते चला जाएगा। मैथ तो है सर रिवीजन का चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है। खास करके मैथ में जो क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। खूब प्रैक्टिस करते रहिए और दंदनाते रहिए। इसी के साथ आज का आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शन को देख के आइए। चलिए, धन्यवाद।